आजकल हर कोई बाबा साहेब के बारे में बात करते हुए दिखाई देगा। कोई भी ऐसा छोटा मोटा गली का गुंडा मान लो, ऐसे लुच्चा लफंगा जिसका खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं है, कुछ उसकी स्वयं की कोई पहचान नहीं है, ऐसा भी व्यक्ति आपको बाबा साहेब के बारे में कुछ भी उटपटांग गलत सलत कुछ ना कुछ बोलते हुए दिखता ही होगा। किसी भी जगह पे प्रत्यक्ष रूप में देखिए या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी वीडियो वगैरह में आपको ऐसा दिखाई ही देगा। मतलब ऐसे लोग इतने आम, इतने छोटे तबके के, जब उनके अपने मतलब अपने एरिया मानो जिस बस्ती जहाँ कहीं वो रहते होंगे, वहाँ का कोई नगर सेवक, कोई विधायक सालों साल अगर उस एरिया में ना आए, चुनाव जीतने के बाद जो राशि उनके ऊपर खर्च करने की उसे मिली है वो उसने खर्च की नहीं की, उनके एरिया में जो गटर का ढक्कन टूटा है, नालियाँ बह रही है, ये बेसिक ज़रूरतें जो उन्होंने पूरी करनी चाहिए, उसके ऊपर सवाल करने की उनकी हिम्मत नहीं, उनमें ताकत नहीं, और चले गए बाबा साहब पर बातें करने। मतलब ये कितनी हास्यास्पद बात है और कितनी मूर्खतापूर्ण। अब ऐसे लोगों को क्या ही बोले। बाबा साहब का व्यक्तित्व इस जन्म में तो किसी के अंदर आना मुमकिन ही नहीं है। जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था ना, उन्होंने अपने जीवित अवस्था में क्या कहा था? हिंदू धर्म में अगर मेरा जन्म हुआ है तो वो तो मेरे हाथ में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म ना लूँ, पर ये मेरे हाथ में तो अवश्य है कि मैं मरूँ हिंदू धर्म में नहीं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, और उसी बौद्ध धर्म के अनुसार जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो दुनिया की 15 देशों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे। बाबा साहेब का व्यक्तित्व संपूर्ण भारतवर्ष से बाहर पूरे दुनिया में मानवाधिकार, बौद्ध धर्म और न्याय का एक परिचायक था। ऐसे बाबा साहेब इतने महान हैं, सैकड़ों साल भी कोई कोशिश करे तो ऐसा योद्धा, ऐसा महापुरुष होना संभव नहीं है। तो जब ऐसे लोग बाबा साहेब के बारे में बोलते हैं तो दुख होना हम लोगों के लिए स्वाभाविक है। पर क्या है कि अब सूरज के सामने दिया रखोगे तो वो क्या ही होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।